गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के वीडियो के अंदर हमने रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो में जो मेटल आती है उसका एक्सप्रेशन सीखा, सबसे टॉप में जो मेटल आती है उसका भी एक्सप्रेशन सीखा। तो भी आज फिर से उनको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा रिवाइज करेंगे कि भाई सबसे पहले लो देखते हैं कि भाई एक्सप्रेशन ऑफ मेटल लो एट रिएक्टिविटी सीरीज। कभी स्टूडेंट कभी मेटल लाइक कौन से एजी एयू पेटी रिएक्टिविटी सीरीज के कहां पर मिलती है भाई, सबसे बॉटम में आने वाली मेटल है। ये जो मेटल है वो कैसी है भाई, हाईली अनरिएक्टिव। ये मेटल हमें और क्रस्ट में से कौन से फॉर्म में मिलती है भाई, सल्फाइड ओर के फॉर्म में अवेलेबल होती है। और इस सल्फाइड ओर की जो मेटल है उसको एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीटेड करके उसका क्या बनता है भाई, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे भाई, मोर एयर की प्रेजेंस में हीटेड करेंगे। तो भाई ये जो मेटल ऑक्साइड मिला वो मेटल ऑक्साइड को हीटेड करेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगी भाई, मेटल, यानी कि सिनाबा HgS वो मर्क्यूरी की रो मेटल है, रो ओर्स है। वो रो ओर्स को एयर की प्रेजेंस में हीटेड करेंगे तो हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO हगो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड अभी मत कर देना भाई, मर्क्यूरिक ऑक्साइड वरना बोलेंगे सर ने बोला तो हमने तो कर दिया, मम्मी पीटेगी। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलेगा और वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीटेड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी भाई, मर्क्यूरी मेटल। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा स्टूडेंट, भाई 2HgS प्लस 3O2 गिव्स अस 2HgO प्लस 2SO2 गैस। ये जो 2HgO मिला, मैंने बोला था 10 बार रिएक्शन लिख लेना, मेरे साथ में आपको रिएक्शन बोलने हैं कि भाई 2HgO गिव्स अस हीट एनर्जी देंगे तो क्या मिलेगा, 2Hg लिक्विड प्लस O2 गैस। सेम कॉपर मेटल हमें कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये कॉपर सल्फाइड का एयर की प्रेजेंस में हीटेड करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और वो कॉपर ऑक्साइड में से हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, कॉपर मेटल। रिएक्शन क्या लिखेंगे, 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स अस 2Cu2O प्लस 2SO2 गैस। सेकंड रिएक्शन क्या लिखेंगे, 2Cu2O प्लस Cu2S गिव्स अस 6Cu लिक्विड प्लस क्या मिलेगा भाई, 3O2 गैस, अरे सॉरी SO2 गैस। क्लियर, ये लो एट रिएक्टिविटी सीरीज थी। अब टॉप एट रिएक्टिविटी सीरीज का एक्सप्रेशन कैसा होगा, कि भाई मेटल लाइक Na K Mg Al, कभी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप में आने वाली मेटल है। ये मेटल जनरली हमें और प्रश्न में से स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये मेटल का कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में रिडक्शन होता नहीं है। उसका मेन एग्जांपल है जब ये मेटल के ऑक्साइड का कार्बन के साथ में हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको अपने ऑक्सीजन की डायरेक्शन में कार्बन के बदले में मोर अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण कार्बन मेटल के ऑक्साइड में से, हाई रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते नहीं है, जिसके कारण कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में इनका रिडक्शन होता नहीं है। इसके कारण मोर एक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से मोर एक्टिव मेटल ऑब्टेन करने के लिए अनदर रिएक्शन, यानी कि कौन से, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिना यानी कि Al2O3 को हम लोग क्या करेंगे, Al2O3 का इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करेंगे तो कैथोड के ऊपर मोल्टन एल्यूमिनियम मेटल अवेलेबल होगी
और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस डिपोजिटेड होगा। रिएक्शन क्या लिखा था कैथोड का, 2Al + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2Al लिक्विड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी ये रिडक्शन रिएक्शन था, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। सेकंड रिएक्शन एनोड के ऊपर कभी 3O-2 + 6 इलेक्ट्रॉन 6O-2 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस क्या मिला था स्टूडेंट हम लोगों को, 3O2। ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद तक देखा था हम लोगों ने। चलो आज देखना है हमें एक्सरेशन ऑफ मेटल। एक्सरेशन आज का हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सरेशन ऑफ मेटल मिडल at reactivity series। तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में कौन सी मेटल आती है, देखो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी, KNaCaMgAl। लेस रिएक्टिव में हमने कौन सी ले ली, AgAuPd। तो मेटल लाइक कौन सी, Zn Fe Pb। याद रखोगे मेटल लाइक Zn Fe Pb Cu। ये जो मेटल है स्टूडेंट अच्छे से समझना, इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भाई ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, हम लोगों ने देखा था पहले फ्लो चार्ट को याद करेंगे। चलो फ्लो चार्ट में क्या था भाई, मेटल हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी, उसमें से दो एरो बनाए थे। एक एरो कौन सा था, कार्बोनेट कंटेनिंग ओर, दूसरा कौन सा था भाई, सल्फाइड कंटेनिंग ओर। कार्बोनेट कंटेनिंग ओर का क्या किया स्टूडेंट, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड कंटेनिंग ओर का क्या किया भाई हम लोगों ने, रोस्टिंग। वो दोनों रिएक्शन हो गए तो क्या मिलेगा भाई, मेटल ऑक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, तो उसमें से हमें क्या मिलेगी भाई, मेटल, और उसका प्योरिफिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगी स्टूडेंट, प्योर मेटल। याद है ना। तो इसमें से दूसरे भी क्वेश्चन बन सकते हैं 2-2 मार्क के। तो भाई व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज रोस्टिंग एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, या तो व्हाट इज कैल्सिनेशन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। बराबर है स्टूडेंट। तो भाई व्हाट इज रोस्टिंग एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज कैल्सिनेशन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो सबसे फर्स्ट कभी रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में कौन सी मेटल आती है भाई, तो मेटल लाइक जिंक, Zn Fe Pb Cu। जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर जैसी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के कहां पर आती है भाई, मिडल में। ये जो मेटल है वो कैसी होती है भाई, मॉडरेटली रिएक्टिव। कैसी होती है भाई, मॉडरेटली रिएक्टिव। स्टूडेंट ये जो मेटल है कभी रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में जो मेटल आती है वो जनरली हमें कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है भाई, कभी कार्बोनेट या तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में अवेलेबल होती है। कभी रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में जो भी मेटल आती है वो मेटल हमें या तो कार्बोनेट के फॉर्म में, या तो कौन से फॉर्म के अंदर भाई, हमें कार्बोनेट के फॉर्म में या तो सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो एक कार्बोनेट कंटेनिंग ओर और सल्फाइड कंटेनिंग ओर को सबसे फर्स्ट किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं भाई, मेटल ऑक्साइड के अंदर, और ये मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या अवेलेबल होती है, मेटल अवेलेबल होती है। सबसे फर्स्ट कभी मेटल लाइक Zn Fe Pb Cu, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर जैसी मेटल कहां पर आती है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आती है। ये मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव होती है, यानी कि ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं, लेस भी रिएक्टिव नहीं, मीडियम रिएक्टिव। कैसी होती है स्टूडेंट, मीडियम रिएक्टिव। ये मेटल
हमें अर्थ क्रस्ट में से जनरली कंबाइंड स्टेट, लाइक कौन सा कंबाइंड स्टेट, कार्बोनेट या तो सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। कभी मिडल में जो मेटल आती है वो हमें कौन से फॉर्म में, कार्बोनेट या तो कौन से फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। सबसे फर्स्ट ये मेटल को मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो भाई मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और वो मेटल ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, रिडक्शन, तो उससे क्या अवेलेबल होती है भाई, मेटल अवेलेबल होती है। फर्स्ट है सल्फाइड कंटेनिंग ओर, उसके लिए कि भाई हमारा गोल कौन सा हो गया कि भाई मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। यहाँ पर मेटल दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, रोस्टिंग। कौन सी प्रोसेस, रोस्टेड पापड़ का नाम सुना है, रोस्टेड पापड़ नाम सुना है ना, कभी सेक कर पापड़ को बनाए उसको रोस्टेड पापड़ बोलते हैं ना। सेम मेथड यहाँ पर मेटल को हमें क्या करनी है भाई, एयर की प्रेजेंस में सेकने की है, रोस्टेड करनी है। उसके कारण वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रोस्टिंग। यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो मार्क के। व्हाट इज रोस्टिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। व्हाट इज कैल्सिनेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। और स्टूडेंट ये मिडल वाला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का क्वेश्चन, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, यानी कि अच्छे से प्रिपेयर करना है, बराबर है। फर्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके लिए यूज होगा, सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए। तो स्टूडेंट जो सल्फाइड कंटेनिंग ओर हमें अवेलेबल होती है, कभी सल्फाइड कंटेनिंग ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, लॉट ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे भाई, हीटेड करेंगे। तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी भाई, मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगी। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, रोस्टिंग बोलते हैं। पहले समझो अच्छे वर्ड में कि भाई सल्फाइड कंटेनिंग ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, लॉट ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीटेड करेंगे तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर रिमूव होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होगा और मेटल ऑक्साइड अवेलेबल होगा। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रोस्टिंग। यानी कि सल्फाइड कंटेनिंग ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। यानी कि रोस्टिंग किसको बोलेंगे, the process in which sulfide containing ore is heated in a presence of excess air and it is converted into metal oxide is called roasting. यानी कि द प्रोसेस ऑफ बाजी के सॉरी स्टूडेंट, वो बाबजी आ गए थे सुबह वाले, टीन वाले। चलो तो फिर से आपको भी बैल की आवाज सुनाई दी होगी, भजन सुनाई दिए होंगे। सॉरी, चलो वापिस आ जाते हैं। व्हाट इज रोस्टिंग, का भाई ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग सल्फाइड कंटेनिंग ओर को
एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीटेड करे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी भाई, मेटल ऑक्साइड के अंदर। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रोस्टिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड कंटेनिंग ओर इनटू the process in which sulfide containing ore the process in which sulfide containing ore is converted into metal oxide in the presence of excess air is called roasting। तो भाई एक्सेस एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड कंटेनिंग ओर को हीटेड करे तो मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगी। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रोस्टिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज रोस्टिंग, तो द प्रोसेस इन विच सल्फाइड कंटेनिंग ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। द प्रोसेस इन विच सल्फाइड कंटेनिंग ओर is heated in a presence of excess air and converting into metal oxide is called roasting। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रोस्टिंग बोलते हैं। समझ में कि भाई सल्फाइड कंटेनिंग ओर को मोर एयर की प्रेजेंस में हीटेड करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, मेटल ऑक्साइड के अंदर। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। बोला आप लोग डेफिनेशन, व्हाट इज रोस्टिंग, तो द प्रोसेस इन विच सल्फाइड कंटेनिंग ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एंड कन्वर्टिंग इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग। स्टूडेंट इक्वेशन क्या लिखोगे, कभी 2ZnS प्लस 3O2 इसको एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, 3O2 मीन्स एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीटेड करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 2ZnO प्लस क्या बनेगा भाई, 2SO2 गैस बनेगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रोस्टिंग प्रोसेस। चलो क्लियर, पक्का। तो व्हाट इज रोस्टिंग, तो द प्रोसेस इन विच सल्फाइड कंटेनिंग ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एंड कन्वर्टिंग इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग। रिएक्शन क्या लिखेंगे, 2ZnS प्लस 3O2 gives us 2ZnO प्लस 2SO2 गैस। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई, रोस्टिंग। सेकंड प्रोसेस है कैल्सिनेशन। इसके अंदर भी क्या होगा स्टूडेंट, कभी कार्बोनेट कंटेनिंग ओर, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, कार्बोनेट कंटेनिंग ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि स्टूडेंट कार्बोनेट कंटेनिंग ओर को लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, देखो जब रोस्टिंग आए आप लोग क्या करोगे, ये एक्सेस एयर के नीचे अंडरलाइन करोगे। समझ में आता है, एक्सेस एयर के नीचे अंडरलाइन करोगे, ज्यादा से ज्यादा एयर। और जब कैल्सिनेशन प्रोसेस आए तो वहां पर लिमिटेड एयर नाम का वर्ड आएगा। कौन सा आएगा स्टूडेंट, लिमिटेड एयर। क्लियर, कभी रोस्टिंग के अंदर किसके नीचे अंडरलाइन करोगे, वहां पर आपकी इंप्रेशन बन जाएगी, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, स्टूडेंट को सब कुछ आता है। समझ गए, ये दो वर्ड की मारामारी है। कभी कैल्सिनेशन किसको बोलेंगे, कभी कार्बोनेट कंटेनिंग ओर को लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीटेड करेंगे तो उसमें से क्या मिलेगी भाई, मेटल ऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैल्सिनेशन। यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके कारण ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, कैल्सिनेशन। यानी कि द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट कंटेनिंग ओर, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट कंटेनिंग ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। कौन
कौन सा वर्ड आना चाहिए, लिमिटेड एयर एंड कन्वर्टिंग इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कार्बोनेट कंटेनिंग ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीटेड करें। स्टूडेंट यहाँ पर हीटेड यानी कि आपके गैस स्टव के ऊपर रख के हीटेड करोगे तो नहीं चलेगा। ये कैल्सिनेशन के अंदर मिनिमम 1000 डिग्री से अप टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए, 1000 डिग्री से अप। और इसके कारण ये दोनों प्रोसेस के लिए एक स्पेशल फर्नेस यूज होती है, भट्ठी कहवाय। शू कहवाय भाई, भट्ठी बोलते हैं वो फर्नेस के अंदर, और वो फर्नेस को बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या बोलते हैं भाई, ब्लास्ट फर्नेस। और वो फर्नेस के अंदर हीटेड करें तभी जाकर ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल बनती है। आपकी बुक में नहीं है, आपको लिखना भी नहीं है, बट ये तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बराबर है। यानी कि कैल्सिनेशन किसको बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट कंटेनिंग ore is heated in a presence of लिमिटेड एयर नाम का वर्ड कंपल्सरी आना चाहिए, उसके नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए। लिमिटेड एयर एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। देखो जो भी रिएक्शन आए 10 बार लिख के तैयार कर देना। फर्स्ट कौन सा था, रोस्टिंग। रोस्टिंग की डेफिनेशन कौन सी थी, द प्रोसेस इन विच सल्फाइड कंटेनिंग ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एंड कन्वर्टिंग इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग। रिएक्शन क्या लिखा, 2ZnS प्लस 3O2 gives us क्या बना भाई, 2ZnO प्लस 2SO2 गैस। कैल्सिनेशन यानी कि द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट कंटेनिंग ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसका भी रिएक्शन जिंक वाला लिखेंगे, यानी कि ZnCO3 इसको हीटेड करेंगे तो भाई ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट कंटेनिंग ओर है, इसको हीटेड करेंगे लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, फर्नेस के अंदर हीटेड करेंगे तो इसमें से क्या बनेगा भाई, जेनो यानी कि जेनो। और प्लस यहां से कौन सा गैस रिमूव होगा भाई, CO2 गैस। कौन सा गैस है भाई, CO2 गैस रिमूव होगा। इसके कारण ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर, ये दोनों लिख पाओगे। तो एक्सक्रीशन ऑफ मेटल मिडल एट अ रिएक्टिविटी सीरीज। तो स्टूडेंट मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की मिडल में कौन सी मेटल आती है भाई, मेटल लाइक Zn, Fe, Pb, Cu कहां पर आती है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आती है। जनरली ये जो मेटल है हमें अर्थ क्रस्ट में से कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है स्टूडेंट, तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट के फॉर्म के अंदर ये मेटल हमें क्या होती है भाई, अवेलेबल होती है। ये मेटल को सबसे फर्स्ट क्या करते हैं भाई, मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वो मेटल ऑक्साइड को हीटेड करेंगे यानी रिड्यूस्ड करेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलती है भाई, मेटल। फर्स्ट है रोस्टिंग, यानी कि दो टाइप की ओर मिलती है, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। फर्स्ट है रोस्टिंग, तो द प्रोसेस इन विच सल्फाइड कंटेनिंग ओर, आप भी बोलोगे साथ में,
द प्रोसेस इन विच सल्फाइड कंटेनिंग ओर is heated in a presence of excess air and converted into metal oxide is called roasting. रिएक्शन क्या लिखेंगे? 2ZnS plus 3O2 gives us 2ZnO plus 2SO2 gas. Second, calcination, the process in which carbonate containing ore is heated in a presence of limited air. The process in which carbonate containing ore is heated in a presence of limited air and converted into metal oxide is called calcination. Reaction क्या लिखेंगे? ZnCO3 gives us heat energy देंगे तो ZnO plus क्या बनेगा स्टूडेंट? CO2 गैस. अब क्या करना पड़ेगा भाई? ये हमें मेटल ऑक्साइड मिले, वो मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑप्टेन करनी है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड मिले वो मेटल ऑक्साइड का सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, कभी मेटल ऑक्साइड का सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन करवाएंगे। मैंने सिर्फ कार्बन लिखा है बट कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है। कभी जो मेटल ऑक्साइड मिले वो मेटल ऑक्साइड का कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में अगर हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो उसमें से हमें क्या अवेलेबल होगी स्टूडेंट? मेटल अवेलेबल होगी। कभी मेटल ऑक्साइड का सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में आप भी लिख दो कि अकेला कार्बन लिखा है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख दोगे, बराबर है? कि भाई कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या अवेलेबल होगी स्टूडेंट? मेटल अवेलेबल होगी। रिएक्शन क्या लिखेंगे? कभी ZnO प्लस C, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर से क्या बनेगा? Zn प्लस CO गैस, बराबर है? सपोज ये ZnO का रिएक्शन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करते, इसके साथ में करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम रिएक्शन Zn मिलेगी और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है CO के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा भाई? CO2 गैस है। सेकंड नंबर का रिएक्शन आप लोग लिख दोगे, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने अपने मटेरियल में भी इंक्लूड नहीं किया है, आप लोग इंक्लूड करोगे आपकी इंप्रेशन अच्छी बनेगी, बराबर है? तो ये दोनों प्रोसेस से कभी मिडल में जो मेटल आती है वो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में होती है। हमारा फर्स्ट गोल कौन सा? वो मेटल को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड। सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए कौन सी प्रोसेस? रोस्टिंग। कार्बोनेट कंटेनिंग ओर के लिए कौन सी प्रोसेस? कैल्सिनेशन। याद रखना, ये ब्लैंक में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो भाई सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए कौन सी प्रोसेस? रोस्टिंग। और कार्बोनेट कंटेनिंग ओर के लिए कैल्सिनेशन। मेटल ऑक्साइड मिलेंगे ZnO जिंक ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड मिले वो मेटल ऑक्साइड का सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन करेंगे तो वहां पर हमें क्या ऑब्टेन होगी स्टूडेंट? मेटल ऑब्टेन होगी, यानी कि ZnO प्लस C। यहाँ पर से ऑक्सीजन को कार्बन लेके भाग जाएगा तो क्या बना भाई? Zn प्लस CO गैस। सेम ZnO का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन करवाए तो ऑक्सीजन को CO ले जाएगा तो क्या बना? Zn प्लस CO2 गैस। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक पक्का? स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन कर रही है। 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क जाने नहीं चाहिए, 2-2 मार्क के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर ना? चलो, अब ये तो रिएक्शन हमारे रिडक्शन हुए, यानी कि कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन हुआ। बट स्टूडेंट, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड अकेले के साथ में, यानी कि बिसाइड कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जो रिडक्शन होता है उसके बदले में कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज होते हैं कि भाई मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑब्टेन करने के लिए कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन के बदले में
कभी कभी किसका यूज होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट पैराग्राफ में चले जाओ मटेरियल के अंदर, बराबर है, लास्ट पैराग्राफ के अंदर मटेरियल में, बराबर है। तो बिसाइड नाम का वर्ड है ना, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन के बदले में कभी कभी मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑब्टेन करने के लिए कौन से रिएक्शन यूज होते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके साथ में होते हैं भाई, हाईली रिएक्टिव मेटल। आप मेरा मटेरियल है उसमें ध्यान रखोगे कि भाई रिडक्शन डिस्प्लेसमेंट किसके साथ में होता है भाई, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसी मेटल के साथ में उनका क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लाइक एग्जांपल, व्हेन क्रोमियम ऑक्साइड, जब क्रोमियम ऑक्साइड का आयन मेटल के साथ में रिएक्शन होगा, या तो क्रोमियम मेटल का एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन होगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या होगी भाई, क्रोमियम मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल है, वो क्या करेगी भाई, डिस्प्लेस्ड करेगी। रिएक्शन क्या लिखोगे स्टूडेंट, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस 2Al। चलो एग्जाम के अंदर आप भूल गए कभी एल्यूमिनियम के कितने एटम लेने हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो आवड़ेगा कि नहीं आवड़ेगा। Cr2O3, Cr के कितने एटम है, 2, एल्यूमिनियम के 2 एटम लेने, कितने एटम लेने हैं, 2, क्लियर। Cr के 2 एटम है तो एल्यूमिनियम के भी कितने एटम लेने हैं, 2। देखो यहां से Cr मेटल रिमूव होगी, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में शादी करके भाग जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, Al2O3 प्लस क्या बनेगी भाई, 2Cr लिक्विड। क्या बनेगी भाई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो भाई बिसाइड कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन करने के बदले में कभी कभी मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑब्टेन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसी मेटल यूज होती है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से लेस एक्टिव मेटल को क्या करती है भाई, रिमूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन क्रोमियम ऑक्साइड react with aluminum metal, aluminum oxide and chromium metal is obtained। यानी कि जब क्रोमियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम मेटल के साथ में रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा भाई, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल है, ये लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा भाई, रिमूव करेगा। यानी कि रिएक्शन क्या लिखोगे, Cr2O3 plus 2Al gives us Al2O3 plus 2Cr लिक्विड। यहाँ पर मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल का एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। हो गया स्टूडेंट, बोलो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, पक्का। फिर से तो मेटल लाइक कौन से, मेटल लाइक जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर कहां पर आती है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आती है। ये जो मेटल है वो कैसी होती है भाई, मॉडरेटली रिएक्टिव। कैसी हो, वर्ड दिमाग में फीड करो। ये जो मेटल है वो कैसी होती है भाई, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ये मेटल को ऑब्टेन करने के लिए तो भाई जनरली मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल यानी Zn, Fe, Pb और Cu, ये मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में से जनरली कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है स्टूडेंट, मेटल कभी कार्बोनेट कंटेनिंग ओर या तो सल्फाइड कंटेनिंग ओर के फॉर्म में अवेलेबल होती है। कभी रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में जो मेटल है वो हमें अर्थ क्रस्ट में से कौन से फॉर्म में भाई, कार्बोनेट या तो सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। सबसे फर्स्ट कार्बोनेट कंटेनिंग और सल्फाइड कंटेनिंग ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और वो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें उसमें से क्या अवेलेबल होती है स्टूडेंट, मेटल अवेलेबल होती है। फर्स्ट रोस्टिंग, रोस्टिंग किसके लिए यूज होगा,
सल्फाइड कंटेनिंग ओर। कार्बोनेट कंटेनिंग ओर के लिए कौन सा यूज होगा? कैल्सिनेशन। तो व्हाट इज रोस्टिंग? तो द प्रोसेस इन विच सल्फाइड कंटेनिंग ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग। बोलो फिर से आप लोग, व्हाट इज रोस्टिंग? तो द प्रोसेस in which sulfide containing ore is heated in a presence of excess air and converted into metal oxide is called roasting। चलो रिएक्शन क्या लिखोगे? 2ZNS plus 3O2 gives us heat energy। क्या मिलेगा स्टूडेंट? 2ZNO प्लस 2SO2 गैस। क्लियर? चलो बारी आएगी कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट कंटेनिंग ओर है द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट कंटेनिंग ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। चलो अब आप लोग बोलोगे व्हाट इज कैल्सिनेशन? तो द प्रोसेस इन विच carbonate containing ore is heated in a presence of limited air and converted into metal oxide। समझ में आ रहा है? सल्फाइड कंटेनिंग ओर एक्सेस एयर, कार्बोनेट कंटेनिंग ओर लिमिटेड एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। क्लियर? फिर से रोस्टिंग की डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज रोस्टिंग? तो द प्रोसेस इन विच sulfide containing ore is heated in a presence of excess air and converted into metal oxide is called roasting। रिएक्शन कौन सा? 2ZNS plus 3O2 gives us 2ZNO plus 2SO2 gas। कैल्सिनेशन, the process in which carbonate containing ore is heated in a presence of limited air and converted into metal oxide is called calcination। रिएक्शन क्या लिखोगे स्टूडेंट? तो भाई ZnCO3 सीधा हीटेड करेंगे, लिमिटेड एयर है तो क्या होगा भाई? ZnO प्लस CO2 गैस बनेगा। क्लियर? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, इसके कारण ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? कैल्सिनेशन। अब स्टूडेंट ये जो मेटल ऑक्साइड मिले वो मेटल ऑक्साइड का सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन करते हैं तो उसमें से हमें क्या ऑब्टेन होती है भाई? मेटल ऑब्टेन होती है। रिएक्शन क्या लिखेंगे? ZnO प्लस C गिव्स अस Zn प्लस C। देखो ZnO प्लस C, यहां से Zn लिखोगे, ऑक्सीजन को कार्बन लेके भाग जाएगा। सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन करें तो भाई ZnO प्लस CO ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर चला जाएगा तो क्या बनेगा? Zn प्लस CO2 गैस। स्टूडेंट अकेले कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिडक्शन होता नहीं है, यानी कि बिसाइड नाम का वर्ड है, यानी कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के बदले में कभी कभी मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑब्टेन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज होते हैं। कौन से रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन के अंदर क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की मदद से मेटल ऑक्साइड का क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है भाई? डिस्प्लेस्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम मेटल इज रिड्यूस्ड। रिएक्शन क्या लिखोगे? Cr2O3 इसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड प्लस 2Al, Cr के 2 एटम तो एल्यूमिनियम के भी 2 एटम लेंगे तो क्या बनेगा भाई? Al2O3, 2Al है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस क्या बना भाई? 2Cr लिक्विड। क्लियर? यहाँ पर मिडल ऑफ मेटल कंप्लीट हो गई।
बोलो स्टूडेंट, तैयार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए, अगर गया ना तो मार पड़ेगी। चलो अब सेकंड आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज थर्मिक रिएक्शन, ये इसका ही क्वेश्चन है, बट लास्ट ईयर बोर्ड की एग्जाम में 2 मार्क में आया था। व्हाट इज थर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कभी मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज पेज घुमाओगे, जो लास्ट पैराग्राफ है वो थर्मिक रिएक्शन। तो भाई व्हाट इज थर्मिक रिएक्शन? तो स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट, कभी मेटल ऑक्साइड में से मेटल को रिमूव करने के लिए, मेटल ऑक्साइड में से मेटल को रिमूव करने के लिए 2 टाइप के रिएक्शन यूज होते हैं। एक रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे कौन से रिएक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कैसे है भाई? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, lot of amount of heat energy is produced in a displacement reaction. स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड में से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज करें, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती हो। कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन के अंदर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण यहां पर देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके कारण मेटल हमें जो ऑब्टेन होती है, या तो मेटल हमें जो ऑब्टेन होती है वो मोल्टन स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में होती है, मेल्ट स्टेट में मिलती है। समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूं? तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करें, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके कारण हमें जो मेटल अवेलेबल होगी वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल होगी? स्टूडेंट मोल्टन स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। A lot of amount of heat energy, या तो high amount of heat energy is produced in a displacement reaction, so the metal obtained is in the molten state. यहाँ पर हमें जो मेटल ऑब्टेन होती है वो कौन से स्टेट के अंदर होती है स्टूडेंट? मोल्टन स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर मेटल अवेलेबल होती है। व्हेन एग्जांपल है व्हेन आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, when iron oxide react with aluminum, molten iron metal is obtained. This reaction is used, ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि भाई आयरन ऑक्साइड मींस Fe2O3 उसका एल्यूमिनियम के साथ में डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, हमें आयरन मेटल जो ऑब्टेन होगी, देखो इधर भी Fe2 आया, 2Al लिया, तो रिएक्शन कौन सा होगा भाई? Al2O3 प्लस 2Fe लिक्विड। यहाँ पर भी जो Fe मेटल, ये रिएक्शन खास तैयार करना है, लिखना भी पड़ेगा। आयरन मेटल मिली वो लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में मिली। ये रिएक्शन का यूज कहां पर होता है? तो जो रेलवे ट्रैक के अंदर क्रैक होती है, रेलवे ट्रैक के अंदर क्रैक होती है, वो क्रैक को ज्वाइन करने के लिए कौन से रिएक्शन यूज होते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं भाई? थर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? तो पेपर में है तो विच रिएक्शन आर यूज्ड
टू ज्वाइन क्रैक ऑफ रेलवे ट्रैक। तो कौन से रिएक्शन स्टूडेंट? थर्मिट रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन। बोलो लिख पाओगे? तो what are called thermal reaction? Explain with example. So the displacement reaction are highly exothermic reaction. Lot of amount of heat energy is produced in a displacement reaction. So the metal obtained is in the molten state. जो मेटल हमें obtain होती है वो molten state के अंदर होती है when iron oxide means Fe2O3 react with aluminum metal, aluminum oxide and iron metal is obtained. This reaction are used in a join the crack in a railway track. This reaction are used to join crack in a railway track. This reaction are called thermit reaction. ये जो रिएक्शन है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? थर्मिट रिएक्शन। कि भाई रेलवे की ट्रैक के अंदर क्रैक हो, दो आयन के जो पार्टे होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट? थर्मिट रिएक्शन। बोलो थर्मिट रिएक्शन लिख पाओगे? फिर से व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन? कल ये सारी थियरी रिवाइज करेंगे। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, lot of amount of heat energy is released in this reaction. So the metal obtained in this reaction is in the molten state. कौन से फॉर्म में मिलती है भाई? molten state. When iron oxide react with aluminum metal, aluminum oxide and iron metal is obtained. This reaction are used in a join the crack in a railway track. This type of reaction are called thermit reaction. रिएक्शन में क्या लिखेंगे? Fe2O3 plus 2Al gives us Al2O3 plus 2Fe liquid. क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते। गुड बाय स्टूडेंट।